हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ज़रूरी बातें वो आपको बताना चाहते हैं आपकी जर्नी को लेकर के, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, या और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पास है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पेशेंस एंड प्लानिंग, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लव पिकन्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। ओके, ये सारे कार्ड्स हैं हमारे पास। और इस डेक से हमारे पास एक बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड आई चक्रा। ओके, एंड कुछ कार्ड्स हम राइडर वेट से लेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपने प्रॉब्लम्स या जो भी ऑब्स्टिकल्स आपने झेले हैं, जो भी आपने चैलेंजेस जो आपके सामने आए हैं, उसको फेस करके, उस फियर को, उस टेरर को फेस करके, उस अननोन या नोन फियर को फेस करके आप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय कोई चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, कोई चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हैं सामने जिसके जिसका आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है या चैलेंज था, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज मुझे कोई बहुत मतलब इजीली इससे आप बाहर आते हुए तो नहीं दिख रहे हो, बट यस डेफिनेटली आप इससे बाहर तो निकल आओगे। क्यों निकल आओगे? क्योंकि आपके पास विजडम है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी विजडम के थ्रू, आपने जो भी अपनी इस जर्नी से सीखा है या जो भी प्रॉब्लम्स आपने जो फेस की है ना, उसके द्वारा आप यहां से जरूर वापस निकल आओगे। एंड देखोगे कि ये जो चीज आप करोगे ना, मतलब वो बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे, बहुत
अलग तरीके से करोगे। मतलब कंफर्म है ये कि ये जो चीज आप जिस ऑब्स्टिकल की इस कार्ड के थ्रू बात हो रही है, या इस समय जिस भी ऑब्स्टिकल के लिए आप सोच रहे हैं कि यस ये मेरी बात हो रही है, उस ऑब्स्टिकल से जब आप निकलोगे ना, तो आप वो पर्सन नहीं रहोगे। आप नॉर्मल या एक साधारण व्यक्ति की तरह अगर आप अभी तक आप जी रहे थे, तो नहीं, ऐसा चीज नहीं है। यहाँ पे मुझे जैसे कहते हैं ना कि हालात का बिल्कुल से बदल जाना, एकदम पॉजिटिव हो जाना, वक्त का बदल जाना और डेस्टिनी का चेंज हो जाना, मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत प्लानिंग और पेशेंस के साथ आपने, या तो आप इस ऑब्स्टिकल से बाहर आए हो, या आप देखोगे कि आप आने वाले टाइम में आप इससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से या इस चैलेंज की वजह से आपने आपने पेशेंस को सीखा है ना, आपने कुछ विजडम्स ली हैं, आपने बहुत प्लानिंग के साथ इस चैलेंजेस को आपने रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप एक मजबूत नींव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए, 3D सक्सेस के लिए। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो लोगों की नजर में आपको बहुत खास बनाती है, मीन्स और लोगों की नजर में आपको बहुत खास बना रही है, बहुत स्पेशल बना रही है। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि ये जो चीज जब आप देखोगे ना कि आप इस चैलेंज से बाहर आ जाओगे, तो ये जो चीज इसके बाद जो एनर्जी आएगी ना, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग बड़े स्पेशल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी चीज की आप कोई चीज आप अचीव करो, कुछ रिवॉर्ड्स आपको डिवाइन की तरफ से मिले, कुछ आपको नेम फेम मिले। तो इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो जिस तरक्की के रास्ते पे हो आप, और वहां से जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत स्पेशल बनाएगा आपको। ओके, बाकी मुझे पेशेंस एंड प्लानिंग अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट के बाद आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे, ओके, या आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे। आप मुझे अभी भी बड़े बैलेंस दिखाई दे रहे हो, और जहाँ पे कमियां हैं आप उसको रिजॉल्व भी कर रहे हो। और आने वाले समय में मुझे बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप जो नेम और फेम कमाने वाले हो, ओके, ये आपके पूर्वज की तरफ से ही संदेश है कि बहुत सारे लोग ना नेम और फेम को कमाने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं। तो ये बहुत, मतलब बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। कुछ लोग नेम फेम अपने फील्ड्स के थ्रू, जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जिस भी बिजनेस में आप हो, जिस भी काम में आप हो, अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो अपने काम को लेकर के, है ना, सोशल मीडिया पे, तो वहां पे मुझे चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंसेस्टर कि आपको किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। देखो, आप जिस ट्रैक पे हो ना, ये एक्चुअली बड़ा जैसे कहते हैं ना प्योर ट्रैक, मतलब कम कम ही लोग इस ट्रैक तक आते हैं, कम ही लोग इस लिए चुने जाते हैं इस पर्टिकुलर पाथ के लिए, जहां पे आप 3D को भी मेंटेन करते हो एंड 5D को भी मेंटेन करते हो, जहां पे आप रियल लव को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे किसी से कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिस राह पे आप हो, या जिस जर्नी में आप हो, या जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, जरूरी नहीं है कि जितने लोग स्टार्ट किए थे आपके साथ वो सब चल के वहां तक आए। कुछ पीछे छूट चुके होंगे, कुछ छूटने वाले हैं, कुछ छूट जाएंगे, है ना। तो आपको किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा, जिसको जैसा चाहिए आपसे वैसा उन्हें दे दीजिए, एंड आप आगे बढ़ते रहिए। आपको किसी की वजह से, बेसिकली आपके जो पूर्वज है वो ये कहना चाहते हैं कि आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, ओके। आपको ना ही किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना है, ओके, और ना ही कुछ ऐसे अटैचमेंट्स रखने हैं जिसकी वजह से आपकी जर्नी पे इफेक्ट आए। और आप ऐसा कर भी रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे हैं, और ये जो चीज है ना वो काफी इफेक्ट डाल रही है। हो सकता है कि इस वजह से आपको कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, है ना।
तो इससे आपको कहीं भी झुकना नहीं है। इस वजह से आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको झुकने की ज़रूरत है। आप जो कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एक्चुअली यही करना चाहिए था। आपने जो भी चीज़ चुनी है वो बिल्कुल परफेक्ट चुनी है। अब आप धीरे-धीरे देखोगे ना आपकी चीज़ें काफ़ी, चाहे वो बिज़नेस है आपका, चाहे वो आपके खुद के काम है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो फैलेगी। फैले इन द सेंस कि मतलब अभी जो चीज़ें आपने एक कोने से स्टार्ट की, सपोज़ आप आइसोलेट थे बहुत टाइम से, एक ही रूम में रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, है ना? या आप सीमित थे अपने परिवार तक। तो अब जो आपका ये जो टैलेंट है या जो आपने सीखा है, वो थोड़ा आप एक्सप्लोर करोगे। लोगों को भी बताओगे कि भाई मैंने ये सीखा है, या ये मैं जानता हूँ, या मेरी ये विज़डम है। ओके, ये नहीं कि बस हमने सीखा और हम तक, क्योंकि कभी भी आप स्पिरिचुअल जर्नी से कुछ भी अगर सीख रहे हो, अब अगर आप इस ट्रैक पे हो, तो कभी भी आप ना, आपकी जो ये जो पावर आपको मिली होती, कभी भी वो डिवाइन कभी भी नहीं आपको गाइड करेंगे कि उसे आप अकेले सेलिब्रेट करो। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। ओके, बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वहां पे उस तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो आप क्या है ना, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो चीज़ नहीं रहेगी। लाइक अगर आपको लग रहा था कि बहुत तकलीफ थी, बहुत पैसे की प्रॉब्लम थी, जॉबलेस थे, है ना, काम नहीं था, बिजनेस नहीं था, बिजनेस था तो वहां प्रॉफिट नहीं था, और हर बार आप थक हार के, मतलब कहते हैं ना कि हमेशा कोई लॉस, हमेशा कोई, एक तो लॉस भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमेशा वो उसमें आप फेल हुए, है ना, पास्ट की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमेशा आपको एक रिग्रेट रहा। तो वो जो लॉस है ना, वो अब बेनिफिट्स में, फायदे में, प्रॉफिट में रिकवर होगा। तो एक बहुत बड़ा आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, बहुत बड़ा चेंज देखोगे अपने काम धाम को लेकर के। जहां पे गरीबी थी, है ना, जहां पे गरीबी की वजह से दिल दुख रहा था, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीजें, सपोज आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप मिल गई, या आपको एक अच्छी लव रिलेशनशिप मिल गई, बट उसको और ज्यादा इंजॉय करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि प्यार कम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ की क्वालिटी घट जाती है ना। तो ये मूवीज में अच्छा लगता है कि भाई एक रोटी होगी तो आधी आधी खा लेंगे एंड गुजारा कर लेंगे, बट जब रियलिटी फेस करनी होती है तो एक्चुअली नहीं ऐसा होता है ना। फिर बहुत सारे लोग सराउंडिंग्स में होते हैं, हम रोटी के 2 हिस्से तो कर सकते हैं, लेकिन रोटी के 4 हिस्से तो नहीं कर सकते ना, या 6 हिस्से तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आ करके प्रॉब्लम फंसी जाती है ना मनी की। तो वो जो चीज़ है ना, वो डिवाइन समझ रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मतलब भेजी जा रही है। अब उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि आपने हार्ट चक्र अपना बंद कर लिया है इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आपको वहां पे हार्ट चक्रा पे थोड़ा वर्क करना होगा। आप रिसीविंग मोड में आइए। अबंडेंस तभी रिसीव होगी जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप काफी इन्फ्लेम्ड हो, यानी मतलब बहुत अंदर ही कुछ, जैसे कहते हैं ना कि ये जो आपका मनी का पूरा मैटर चला आ रहा है, बहुत टाइम से आपने खुल करके मनी को रिसीव नहीं किया। मतलब देखो, पैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कमा रहे होंगे, लेकिन एक होता है ना कि फ्लो में, मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि आप जितना सोचो उतना मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। वो तो तभी होगा ना जब आपका दिल खुलेगा। तो जहाँ पे अगर हार्ट में कोई भी हेट वाली एनर्जी है, या कहीं भी ऐसा है जहाँ पे आपने बंद कर लिया है, बंद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और से गुस्सा हो या किसी और से हेट कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास वो चीज नहीं थी तो आपको गुस्सा आया होगा, है ना, कि जब मुझे जरूरत होती है तो डिवाइन मुझे नहीं देते हैं। पास्ट की बात कर रही हूँ, या हो सकता है प्रीवियस लाइफ टाइम में जो आपको याद भी नहीं है, वहां पे आपने क्या, वहां पे आपको जो ट्रॉमा मिला होगा मनी से रिलेटेड, आपने हार्ट को बंद कर लिया होगा। तो वहां पे काम करने की जरूरत है ताकि आप मनी को रिसीव कर पाओ। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आपका जो रूट चक्र है
वो मनी को रिप्रेजेंट करता है ना। बहुत सारे लोग बता देते हैं, आप लोग समझ भी जाते हो कि यस, और बिल्कुल सही बात है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो रूट चक्र है वो आपको श्योर करता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको रोटी खाने को मिलेगी ही मिलेगी। अब रोटी ना भी मिले लेकिन आपका पेट भरेगा ही भरेगा। ओके, आप सड़क पे भी सो रहे होगे ना तो भी आपको खाना आ जाएगा। ये श्योरिटी मिलती है रूट चक्रा से। मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है। लेकिन जो जब प्रोस्पैरिटी होती है, जो अबेंडेंस होती है, विद जॉय, विद हैप्पीनेस, जहां पे आप सिक्योर हो पूरी तरीके से, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि कल मुझे घूमने जाना है, तो आपको बजट नहीं बनाना पड़ रहा है। वो कहाँ से आएगा? वो आता है हार्ट चक्रा से, क्योंकि आपको बिलीव है। ओके, आपको पता है कि जहां कम हुआ डिवाइन मुझे तुरंत के तुरंत भेज देंगे, और भेज तो देंगे लेकिन रिसीविंग मोड में आप होने चाहिए। तो रूट चक्रा से सिर्फ आपका जो बेसिक नीड्स हैं, जो जो एक प्रॉमिस है कि भाई आप इस दुनिया में आए हो, रोटी कपड़ा, है ना, जो भी लगता है वो मिलेगा, है ना। मकान में भी नहीं भी मिले, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर सोना पड़ता है। ओके, सर्वाइवल इश्यूज की वजह से, तो वो ठीक है, वो तो सबको पता है कि इतना मिलेगा। लेकिन जब आपको क्वालिटीज चाहिए होती हैं, जब आपको थोड़ा और अच्छी लाइफ चाहिए होती है, मजेदार लाइफ चाहिए होती है, रिलेशनशिप में भी एक मजेदार वाला क्या कह सकते हैं कि एक एनर्जी चाहिए होती है कि भाई घूमे फिरे और खूब इंजॉय करें, तो वो कैसे आएगा? मनी नहीं होगी तो नहीं आएगा ना। तो मुझे वहां पे वो रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो फिलहाल ये जो मैंने पार्ट बताया है आपको, ये आपकी मनी से रिलेटेड है। जो भी लोग ऐसा, जिन्हें लग रहा था कि हाँ बहुत टाइम से खुल के पैसा नहीं देखा है, तो वो देखने को मिलेगा। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी पॉजिटिव पहचान है वो समय के साथ ना बहुत गहरी होती जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो आप। आपके पूर्वज भी देख पा रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है जो आपको ब्लॉक्ड कर देता है पूरे तरीके से पॉजिटिव होने में। ओके, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान और आपसे ज्यादा ब्रेव इंसान, बोल्ड इंसान, करेज वाला इंसान कोई नहीं है। ओके, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप, आपके अंदर जो पैशन है ना, बेसिकली मुझे आपका सैक्रल और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अब मर्ज होते हुए, मर्ज इन द सेंस हार्ट चक्रा, क्योंकि हमारा सेंटर चक्रा वही है, तो वहां से वो जो एनर्जी हार्ट चक्रा से आनी चाहिए वो फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वहां पे एनर्जी आ रही है। तो जो भी निगेटिविटी है स्पेशली इन दो चक्रा में, और हार्ट चक्रा तो मैंने बता ही दिया, वहां पे ध्यान दीजिए, हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो मुझे ये 3 कार्ड्स बहुत ज्यादा आपको लेकर के गाइड कर रहे हैं कि आपको इन 3 चक्रास पे 100% काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की सारी सबकॉन्शियस, कॉन्शियस या कैसी भी निगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आपने अपनी हर कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। मीन्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग थे जो बहुत टाइम से बहुत वीक पड़ गए थे किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, है ना, या कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, है ना। तो वहां पे आपने बहुत रिकवर कर लिया है, एंड वहां उस कमजोरी को आपने अपना प्लस पॉइंट बना लिया है, एंड आप बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो उस जगह पे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अब आपको और ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, आपकी बातों की वैल्यू कर रहे हैं, है ना। बहुत हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो कि लोगों ने कभी वैल्यू नहीं की हो, खासकर अपने लोगों ने नहीं की हो, आपकी बातों को नहीं सुना गया हो, समझा नहीं गया हो, सीरियसली नहीं लिया गया हो, आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लिया गया हो। तो वहां पे मुझे आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि वहां पे अब आपको सीरियसली भी लिया जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लिया भी जा रहा है। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आपने अपने जो दुश्मन हैं या जो भी हेटर्स हैं उनको
आपने अपने आत्मबल से हराना सीख लिया है। होता है ना कि कुछ लोग रिवेंज की भावना की वजह से ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। आपका क्या है, आपका आत्मबल, आपकी जो पावर है, इनर पावर है, वो काफी है उनको मात देने के लिए, हराने के लिए। और डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन लव आपके साथ में है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्सल लव में नहीं आता है, या आपकी तरफ आप ऐसा नहीं करते हो, और ना ही आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जो यूनिवर्सल लव में नहीं आती है। मतलब आप टोटली प्रोटेक्टेड हो और काफी आप सेफ हो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी है दूसरों की तरफ से, तो वहां पे आप मुझे सेफ दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो गणेश जी को मानते हैं, और ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके पास हो सकता है कि बहुत बुद्धि हो। या तो आप गणेश जी को बहुत मानते हैं, ओके, या फिर हो सकता है आपके पास बहुत बुद्धि है, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आपकी जो माइंड पावर है बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस चीज को, मतलब लोगों की नजर नहीं लगे, इसके लिए आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि भाई आपके पास ये सारी चीजें हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी और भी चमकना है, ओके। इनफैक्ट आपको छा जाना है। एक एक जो सितारा होता है ना, वैसा कुछ। मतलब सितारा इन द सेंस, मैं स्टार क्वालिटी की बात कर रही हूँ, ओके। बाकी आपके अंदर क्वालिटी तो सूरज वाली है ना, बहुत पावरफुल सन क्वालिटी। लेकिन सितारा मैंने इस सेंस में बोला कि आपके अंदर एक स्टार क्वालिटी है, तो आपको छा जाना है ना। एंड आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप इस जीवन में एक बहुत बड़े मकसद को लेकर के आए हो, जिसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो उस मकसद को अपना प्यार बनाएं, ओके। पहला प्यार आप उस मकसद को बनाएं, उस मकसद के लिए जिएं, उस मकसद के लिए आप अपने को हमेशा एक्साइट रखें, है ना। एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस मकसद के लिए। आपकी इंट्यूशन पावर को सही जगह पे लगाने के लिए बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको लोगों का ऑरा या किसी भी जगह का ऑरा बहुत अच्छे से देखना आता है। मतलब आप समझ जाते हो कि ये जगह कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, या ये इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो वो जो क्वालिटी है वो आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसको आप यूटिलाइज करेंगे और लोगों के लिए, और जो लोग होंगे वो उसका लाभ उठाएंगे, इसके बेनिफिट्स उठाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर के आपके पूर्वज बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप एक वाइस लीडर के रूप में भी आगे आ रहे हो, ओके। बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि आप वाइस लीडर हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। आपके अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आप अपने आप को लेकर के कि आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा भी सकते हो। और डिवाइन के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपके जो पूर्वज हैं वो ये कह रहे हैं कि डिवाइन का जो लव है आपके लिए वो फॉर एवर है, हमेशा है। आपके अच्छे बुरे में हमेशा वो साथ में है, आपके पूर्वज साथ में है। आपकी डेस्टिनी बड़ी सरप्राइजिंगली चेंज होने वाली है। मतलब ऐसा लगेगा कि इतना कुछ एक साथ कैसे इतने अच्छे वे में बदल सकता है। तो ये सब कुछ मुझे दिखाई दिया। और कुछ बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप उस पर वर्क करिए, आप उसको हील करिए, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली जब आपके नीचे के कुछ चक्रास हील होंगे तो वो हील हो ही जाएगा। बट आप फिलहाल ध्यान दें अपने बेस चक्रा, सॉरी सैक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे, ओके। ये आपको करने की जरूरत है। और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि मैंने बहुत सारा ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इंसान आपके लाइफ से जाना चाह रहा है उसे जाने दीजिए प्लीज।
उसको रोक के, उसको कंट्रोल करके मत रखिए, लेट गो करिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।